क्या सोच के वोट दिया? बदलाव के लिए? हाँ, बदलाव के लिए हमने दिया वोट। हाँ, ये सरकार बदल जाइए, बदलना चाहिए। ये सरकार बदलना चाहिए। इस सरकार से हम लोग बहुत जो है बहुत पीड़ित हो परेशान, गए। कुछ भी कुछ वो नहीं लाभ। आपने भी दे दिया वोट? हाँ, क्या सोच के दिया है? सुमा देवी। हैं? शांति। शांति जी, जब ये खाए कमल का तो चिन्ह भी लगाई हुई है। खाए उनका हम तो देवा की का। हाँ? जब खाए उनका हम तो देवा की का। किनका खाए? जी, अब नहीं लगता है। नमक खा के नमक हलाली थोड़ी ना करना। अच्छा, नमक का बोध है, लेकिन ये बताओ, ये नमक तो सरकार की योजना है, उसमें कोई अपनी जेब से कोई थोड़ी देने जा रहे हो, तो क्या सोच के जा रहे हो? बदलना चाहते हो या रखना नहीं चाहते हो? रखता, रखना चाहते हैं। काहे? क्या सोच के वोट किया इस बार? यही सोच कर किया है कि सरकार चेंज हो जाए, वही अच्छा है। सरकार चेंज हो जाए? और क्या? क्यों चेंज हो जाए? ये भी एक पक्ष है। फिर से आते हैं इधर, ज़्यादा से ज़्यादा जरा महिलाओं से बात करते हैं। 3 महिलाएं जा रही हैं फिर से वोट देने जा रहे हो, हाँ, तो क्या सोच के जा रहे हो? बदलना है या रखना है? रखना है। रखना है। हाँ। इन्हीं को? हाँ। किनको? ये चल रहे हैं कौन चल रहे हैं? मोदी। सोच के दिया है वोट? अरे बहुत सोच के दिया। क्या सोच के दिया? अरे कुछ कर तो रहा है इंसान मेरे लिए। कौन कर रहा है? मोदी। अब बोली है सरकार मोदी बनी हो कहीं की बनी मोदी की बनी है। क्या दे रहे हैं? राशन दे रहे, लॉकडाउन लगा रहे, मर जाते हैं भूखे। अच्छा। क्या मिलता खाए? अच्छा। हाँ? हाँ, जो बनिया रहा है वो तो और महंगा कर देता, मर जाते ना हमने भूखे। अच्छा। मैं लखीमपुर सदर विधानसभा के डीएस इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ के बाहर हूँ और अभी बूथ से वोट देकर कुछ महिलाएं निकली, तो जरा इनसे भी पूछते हैं क्या सोच के वोट किया इस बार? यही सोच कर किया है कि सरकार चेंज हो जाए, वही अच्छा है। सरकार चेंज हो जाए? और क्या? क्यों चेंज हो जाए ये बताओ, थोड़ा समझाओ। हर बार कोई जरूरी थोड़ी नहीं, एक ही सरकार होना चाहिए। हाँ। नई सरकार होगी तभी अच्छा होगा। अच्छा, और क्या? तो नई सरकार मतलब किसकी सरकार चाहते हो? अब हम ये क्यों बताएं, हमने दिया है और जिसको दिया हमारा जो जिसकी। अच्छा, कैसी सरकार चाहते हो जो क्या करे? अब जो सरकार होगी वही अच्छी होगी हमारे लिए। अच्छा, तो इस सरकार, एक मिनट भागो मत, महिलाओं से बात करना जरूरी है। 1 मिनट भागना नहीं है। तो एक मिनट, 1 मिनट बात करनी, आप बात करो। हैं? आपने क्या सोच के वोट किया है? सबकी एक ही है। क्या एक ही है? जो हुई तो हम क्या एक ही है बताओ? क्या एक ही है? एक ही सरकार हमारी लोग के घर की है, तो कौन सी सरकार? योगी जी की चाहते हो या बदलना चाहते हो? बदल जाए और बढ़िया। बदल जाए तो बदल के किसकी चाहते हो? हम योगी हो जाए वो भी चाहते हैं, ये थोड़ी ना कि योगी हैं तो वो ना हो, ये भी चाहते हैं कि हो जाए। आपने पहले बोला ना कि आप बदलाव चाहते हो। अरे वो तो सभी चाहते हैं कि नई सरकार हो जाए तो भी अच्छा, तो है। नई सरकार से क्या अपेक्षा रखते हो? क्या हमको चाहते भी कोई भी मतलब अपेक्षा नहीं रखते हैं, जो हो जाए वही ठीक है। हो? अच्छा, तो बताइए नहीं तो ठीक से। तो इस, चलो कोई बात नहीं, 3-4 महिलाएं हैं, ऐसे ही अलग अलग जगह मैं पोलिंग बूथ पर घूम रहा हूँ जरा लोगों को समझने के लिए, जो लोग वोट देकर आ रहे। वोट दे दिया? वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। अनूप कुमार। रीमा। तो रीमा जी, क्या सोच के इस बार वोट दिया है? कौन सी सरकार चाह रहे हो इस बार आप? हम तो योगी सरकार चाह रहे हैं। योगी सरकार चाह रहे हैं। आपने वोट दे दिया? जी, क्या, कौन सी सरकार चाहते यही हो? बस जो मोदी सरकार। क्यों, ये बता दो। ये बहुत महिलाओं को सुविधा दिया है। हाँ। और हमारी लड़कियों को बहुत मतलब कि कोई हादसा न हो पाए। अच्छा। और हमें उम्मीद है, हमारा भी लड़का आर्मी की तैयारी कर रहा है, अभी भर्ती निकलेंगी तो उसमें भी तो यहाँ तो लोग कहते हैं भर्ती में बहुत दिक्कत है, 3-3 साल तक लोग दौड़ रहे दिक्कत तो हैं, है, रेस लगा रहे हैं। जी, हमारा भी बेटा 2 साल से कर रहा है। हाँ। एकेडमी में हमने भी उधार पैसे लेके उसको हाँ। कराया है। हाँ। इसी उम्मीद पे अगर ये सरकार हो जाएगी तो हमको हमारा सहारा मिलेगा। अच्छा, तो मोदी जी की, योगी जी की सरकार चाहते हो। क्या शुभ नाम है आपका? हम कांति सिंह। कांति सिंह जी। वोट दे दिया आपने? नेता है कि क्या है? कार्यकर्ता हो किसी पार्टी के? किस पार्टी के? हम बसपा मोहन बाटी। अच्छा, चलो आप कार्यकर्ता हो तो आपसे पूछ ले, बसपा यहाँ है मुकाबले में? हाँ, पूरी हम जीत रही है बसपा। जीत रही है? हाँ, टक्कर किसके बीच है? हमारी और भाजपा के बीच में। अच्छा, बसपा कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका? नीरज शुक्ला। नीरज शुक्ला? हाँ। शुक्ला जी। हाँ। और यहाँ बसपा के उम्मीदवार जो है लखीमपुर खीरी सदर हुई ना ये सीट, सदर है। यहाँ बीएसपी और कांग्रेस दोनों ने ब्राह्मण उम्मीदवार दिए हैं। हाँ। कोई वाजपेयी है बीएसपी से? हाँ, मोहन वाजपेयी। मोहन वाजपेयी है। तो शुक्ला जी, महासभा ने इनको जो यहाँ पे बीएसपी के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दिया हुआ है। अच्छा। यहाँ से जो है समझो सदर से मोहन वाजपेयी को दिया हुआ है और धौरारा से बाला प्रसाद विनोद शंकर अवस्थी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान खान है।
रिजवान खान है। आप भी बस इनके साथ हो? जी हाँ, बसपा के साथ हैं। बसपा नंबर गिर रही है। वो समाज सेवी बहुत बड़े समाज सेवी हैं जो यहाँ से प्रत्याशी हैं। अच्छा, हाँ, वो बहुत बड़े आपका क्या नाम है? बांकेलाल। ये बांकेलाल, ये रिजवान, ये नीरज शुक्ला। बांकेलाल पूरा बांकेलाल ही हम लगा तो आप भी इन्हीं के साथ हो, शुक्ला जी के साथ? हाँ, पार्टी में। अच्छा, पार्टी में कार्यकर्ता हो। हाँ, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार गौतम। गौतम जी, तो वोट दे दिया? जी, वोट में दिखाओ। अभी डालूंगा। अभी कहाँ बूथ है आपका? मेरा यहाँ पे बूथ है। हाँ, तो आपके लिए कौन सी सरकार इस बार? देखिए, मुझको बसपा सरकार चाहिए क्योंकि बसपा सरकार गरीब और सुस्तों की पार्टी है, ठीक अच्छा। है। और यहाँ पे मोहन वाजपेयी एक प्रकार के बहुत ये समाज सेवी है। हाँ। और मोहन वाजपेयी जैसा कोई यहाँ पे नेता ही नहीं। अच्छा, बसपा का पोलिंग एजेंट यहाँ बैठा हुआ है? बसपा का पोलिंग एजेंट है। तो चलिए, बीएसपी के पोलिंग एजेंट के पास से शुरू हुआ तो यहाँ बीएसपी के लोग मिल रहे हैं। चलिए। हाँ जी, यहाँ का जो प्रत्याशी समाज सेवी गरीबों के लिए बहुत करता है। गरीब जो बच्चियाँ हैं पढ़ने जाती हैं तो उनके लिए फ्री में पास भी देते हैं। और यहाँ पे बहुत समस्या है कि गंदगी की समस्या है, खेतों में सांडों की समस्या है। तो मेरा जो प्रत्याशी है नंबर 1 पे काम करेगा कि खेतों में जो सांड चढ़ते हैं उनको अंदर गौशाला में डालेगा। प्रेजेंट टाइम पे विधायक कुछ भी नहीं करते, खाली गौशाले खाली पड़े हैं। उनको हम बाहर निकाल कर फेंकेंगे और मोहन वाजपेयी को यहाँ पे भारी मतों से ऐतिहासिक जीत होगी। यहाँ पे पहली बार बसपा सरकार यहाँ पे बनेगी। बसपा सरकार लखीमपुर में? हाँ, पहली बार। 40 साल से यहाँ पे नहीं बनी और बसपा सरकार यहाँ पे पहली बार बनेगी। चलिए, और ऐसे बता दें कि लखीमपुर ज़िले की 8 सीटें, 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2017 की बात करें तो 4 पर समाजवादी पार्टी जीती थी, 17 में 3 पर बीएसपी थी, 17 में। तो सपा बसपा के बीच यहाँ संघर्ष रहा। 17 के पहले 12 में सिर्फ एक बीजेपी को थी। और करीब करीब सभी सीटों पर 40 से 60 हज़ार के बीच दलितों की आबादी है। तो दलित वोट यहाँ बहुत मायने रखता है। वैसे ही पास में पड़ोसी जिला सीतापुर है, वहाँ भी कई सीटें ऐसी हैं जहाँ दलित वोट निर्णायक होते हैं और दलितों का वोट 60 से 80 हज़ार के बीच भी है, वो सीतापुर इलाके में। अब यहाँ ये इधर से जो लोग लौट के वो लोग आ रहे हैं जो बूथ से वोट देकर आ रहे हैं, पोलिंग बूथ से। DS इंटर कॉलेज नाम है। DS इंटर कॉलेज है, वोट दे दिया है? पूछते ही कमल को क्या नाम है? रामावती। आपने भी दे दिया वोट? हाँ, क्या सोच के दिया? शांति। शांति जी, ये कमल का तो चिन्ह भी लगाई हुई है। उनका हम तो देवा की का। हाँ? जब खाए उनका हम तो देवा की का। किनका खाए? मोदी योगी के रहा। मोदी योगी खाए तो सरकार देती है, मोदी योगी जेब से थोड़ी दे रहे। अरे नहीं दे रहे तो इससे का है? सरकार बनी है तो कुछ ना कुछ देवे ही करिए, नहीं दे है तो का है? ये खुशी है अपना। क्या नाम है आपका? रामावती। अच्छा, तो आपने माता जी क्या सोच के दिया है वोट? मोदी जी तो बढ़िया है? मोदी जी तो फ्री मिल फ्री मिले ना मिले ये के कोई लालच नहीं है। फ्री आज अब मिल रहा, इससे पहले फ्री नहीं मिलत रहता। आई भी फ्री 31 मार्च तक है, उसके बाद फ्री बंद है। फ्री बंद है, इससे पहले फ्री नहीं रहा। ये जो फ्री वाला है, थोड़ा पीछे आप लोग हटिए, ये जो फ्री वाला 31 मार्च तक है, कोरोना था उसके बाद ये चुनाव तक बढ़ा दिया गया, उसके बाद फ्री वाला बंद है। तब का जो किस्मत में हुई है वो हुई है। अच्छा, चलिए। माता जी को ज़्यादा देर तक, बुजुर्ग हैं, ज़्यादा देर तक खड़ी मत रखिए। कौन है हुई आपकी? माता जी। माता जी हैं। चलिए, जाइए माता जी। आप वोट दे दिया आपने? नहीं, वोट नहीं दिया। हाँ, ये क्या है? ये अच्छा, पहचान पत्र है। तो क्या है मामला इस बार चुनाव में? हाथी चल रहा है यहाँ। हाथी? हाँ। अरे, आपको देख के तो मैं समझा कि आप उधर महाराज जी वाले होंगे। यही तो है यहाँ पे, ये सब ऐसे है। अच्छा। हाँ, अप्रत्याशित रहेगा। लखीमपुर विधानसभा अप्रत्याशित रहेगी। क्या नाम है आपका? मुनेंद्र त्रिपाठी। लीजिए। और ये जो कहा जाता था कि ब्राह्मण वोट को साथ लाने के लिए मायावती बहुत कोशिश कर रही हैं, बल्कि 2007 में मायावती सत्ता में आई थी, उसमें ब्राह्मणों की बहुत भूमिका थी। इस बार भी बहुत कोशिश हुई। सतीश मिश्रा अलग अलग जगह प्रबुद्ध सभा करते रहे, प्रबुद्ध सम्मेलन करते रहे प्रबुद्ध वर्ग के नाम पर, लेकिन दरअसल ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश थी। लेकिन ये जो बीते 3-4 महीनों में विश्लेषण में देखा या ये राय बनी कि ब्राह्मण ज़्यादातर बीजेपी के साथ हैं, बीएसपी की वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। यहाँ तो ये देखिए, अवस्थी जी और शुक्ला जी मिल रहे हैं बीएसपी वाले। जी जी, बिल्कुल। यहाँ लखीमपुर सदर विधानसभा में ब्राह्मण 80%। अच्छा। जो पदाधिकारी हैं या लालची व्यक्ति हैं ब्राह्मणों में, वही भाजपा को कह रहे हैं। बाकी सारा ब्राह्मण जो है बीएसपी को वोट कर रहा है, मोहन वाजपेयी को वोट कर रहा है। और एक क्या नाम है आपका? जय प्रहलाद मिश्रा। आपका? पुनीत तिवारी।
अच्छा, आपका पे जो नाम, आप ब्राह्मण नाम बताइए पहले। नाम? मेरा नाम रिजवान खान है। अच्छा, आप तो उधर थे ही यार, तो आप फिर उधर से इधर आ गए। अब इधर वाले बोल रहे हैं। कैंडिडेट के बारे में 2 बातें बताना नहीं, वो आप बोल चुके हैं ना। कोविड काल में जब सारे कैंडिडेट मतलब जो मौजूदा विधायक है या जो प्रेजेंट विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो दोनों लोग अपने घर बैठे थे और जो हमारे प्रत्याशी मोहन वाजपेयी जी हैं वो सिलेंडर उत्तराखंड से लाके बांट रहे थे। ठीक है, हो गया। एक इंडिविजुअल बांट रहे थे, सारी बात ठीक है, एक इंडिविजुअल फैक्टर है यहाँ। आपका क्या नाम है? जी, स्वदेश सिंह। हाँ, ये मोहन दादा हमारे लखीमपुर का विकास करते हैं, अब काम कर रहे हैं हर चीज़ का। चलिए, तो ये जो स्थानीय यहाँ उम्मीदवार है मोहन वाजपेयी, उनके समर्थक हैं। और बीएसपी से मोहन वाजपेयी उम्मीदवार है। कांग्रेस और बीएसपी ने यहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार दिए हैं। अब जरा बूथ की तरफ चलते हैं। और जो यहाँ से बीजेपी के सिटिंग विधायक है, क्या नाम है उनका? योगेश वर्मा। योगेश वर्मा है ना, सिटिंग विधायक है योगेश वर्मा। योगेश वर्मा कुछ कर नहीं है, जीते हैं जी। योगेश वर्मा कोई नहीं जीती। कौन जीतेगा? योगेश वर्मा। अच्छा, मोदी। और उनसे योगेश वर्मा से मुकाबला सपा के उत्कर्ष वर्मा है। हम कोई ना, सब पीछे हैं। अच्छा, विधायक हैं? 2 बार के विधायक रहे। कौन? उत्कर्ष वर्मा जी। हाँ। और लखीमपुर में बहुत विकास कार्य कराए उन्होंने। हाँ। मैल ड्रामा सेंटर है। हाँ। 2 बाईपास बनवाए हैं और हाँ। यहाँ से रोड चौड़ीकरण करवाया है। काफी ऊपर वोट कर रही है। विकास के ऊपर वोट कर रही है। कौन विकास कर रहा है? समाजवादी पार्टी। पार्टी ने क्या था उसके नाम पे हम लोग कर रहे हैं, अच्छा, ना कि किसी को देख के कर रहे हैं। यहाँ गांधी सरकार नहीं है कि यहाँ बाबा आए रात में चले गए। यहाँ सिर्फ विकास को देख के हमने वोट दिया। युवाएं सब खड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या करेंगे भाई? हाँ। जब नौकरी सरकार नहीं देगी क्या करेंगे भाई? शिक्षा बिल्कुल गिरती जा रही है। आप घर बैठे बैठे पैसा ले रहे हो, बच्चे घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। आप तो पैसा स्कूल वाले ले ही रहे हैं, बच्चे तो रोड पे खड़े हुए ना। आपने वोट दे दिया? नहीं, अभी दिया नहीं, दूंगा मैं। कहाँ बूथ है आपका? डीएस क्या नाम है? धर्म सभा इंटर कॉलेज। अच्छा, धर्म सभा इंटर कॉलेज में आ गया हूँ। लखीमपुर खीरी सदर है। और मैं बार बार, चूंकि दर्शक दुनिया भर से देखते हैं, लखीमपुर खीरी में 8 सीटें हैं। 2017 में 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ, जबकि ठीक 5 साल पहले जाएंगे तो 2012 में सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी थी, 4 पर सपा थी, 3 पर बसपा थी। ऐसे ही पीछे जाएंगे, सपा बसपा के बीच 4-3 सीटें बढ़ती रही। लेकिन बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी उस लहर में हासिल की जब बीजेपी गठबंधन को 350 सीटें यूपी में मिली। अब लखीमपुर खीरी में वो कांड हुआ, टेनी कांड, टेनी के बेटे का कांड, थार गाड़ियों के काफिले से किसानों को कुचलने का कांड। 4 महीने तक टेनी के बेटे के जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए। एसआईटी ने रिपोर्ट दी थी, जो कुछ हुआ सुनियोजित साजिश के तहत हुआ। किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई। पिता अभी भी मंत्री हैं, आज निघासन में है। उनकी वोटिंग तिकोनिया इलाके में, जहां उनके गांव में है, वहां है। उनका बेटा जमानत पर है। तो ये सब भी कोई मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल ये मुद्दा है। हाँ। ये मुद्दा किसानों का है। इन्होंने पहले नारा दिया था चुनाव से पहले, जय जवान जय किसान। आज इनका नारा है मार जवान मर किसान। बीजेपी वालों का नारा ही है। पहले ये किसानों के आंदोलन पे बैठ के किसानों के साथ में खड़े होते थे। राजनाथ सिंह आपने देखे होंगे, आपने खुद विजुअल दिखाए हैं, आपने खुद दिखाए चीज़ के लिए, आपने खुद देखा। आज वो उनके खिलाफ खड़े अरे आप लोग, मैं वीडियो शेयर करता हूँ आपके बराबर, लाइक और शेयर कमेंट भी करता हूँ। लॉबी में कल थे तो आपका वीडियो में नाइट में आपकी वीडियो में शेयर भी किए थे रात में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे वीडियो जरा मुद्दे पे आओ। हाँ। तो मेन मुद्दा है किसानों का भी है। आप ना तो आप कायदे इक़दाम दे पाते हैं। आपने खुद देखा लखीमपुर में कई कांड देखे, किसानों ने ट्राली में आग लगा दी गन्ने में, धान में, आपने खुद देखा। तो आप सोच लीजिए, जब किसानों का जो नहीं हो पाया तो वो काम किसका हो पाएगा? ना तो बिरादरी हो पा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, ऑडियो उनकी लीक हो रही है, माननीय विधायक जी के गरियार है सबको, तो आप खुद देख रहे हैं। इसीलिए इनसे जो उनके नातेदार रिश्तेदार हैं वो भी इनसे नाराज। क्या नाम है आपका? आसान खान। क्या करते हो आप? पढ़ाई स्टडी। तो बदलाव दिख रहा है? लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल बदलाव तो हो। बहुत लोग जो अभी मुझे मिले सदर में, वो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी की फिर वैसे ही वापसी होगी। लखीमपुर खीरी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बदलाव तो होगा। आपका क्या शुभ नाम है? राम सेवक कश्यप। कश्यप जी, आप क्या चाहते हो? वोट दे दिया? जी। दिखाओ। कश्यप जी ने वोट दे दिया है। तो कश्यप जी, आपने क्या सोच के वोट दिया है? वोट हमने यही सोच कर दिया है कि हमारे देश का विकास हो और पब्लिक सुखी रहे। तो कैसे विकास होगा, कौन करेगा? अब जो अच्छा नेता होगा वही। तो थोड़ा पत्ते तो खोलो, कौन अच्छा नेता है? नेता तो सामने, योगी मोदी उधर हैं, अमित शाह, अखिलेश यादव इधर हैं, मायावती हैं, प्रियंका गांधी भी घूम रही है। कौन अच्छा नेता है? जो अच्छा कार्य करेगा वही अच्छा। योगी जी अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? योगी जी तो अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से। अखिलेश यादव अच्छा किए थे कि नहीं?
अब अखिलेश यादव ने क्या किया है तो पब्लिक बताएगी। हाँ, तो ये खुल के नहीं बोल रहे हो, अब माहौल कुछ ऐसा है क्या, डरे हुए हो? नहीं, डरने की बात और नहीं, तो इधर है नहीं। नहीं कोई भी हो, डरने की कोई बात नहीं। मैं बीजेपी के साथ हूँ, मैंने बीजेपी को ही वोट किया है। देखिए अब निकले बीजेपी। तो इतना टाइम फुटेज क्यों खाया, इतना 1.5 मिनट पहले बोल दिए होते आप। कोई बात नहीं, हमने बीजेपी को वोट किया है। ठीक है, मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ किसको वोट दिया, मैं तो किसकी सरकार चाहते हो उससे अंदाजा लग जाएगा। बाकी लोगों से बात करते यही रहे कश्यप जी आप। मैं वो दौर नहीं चाहता हूँ जो दौर कोरोना काल में हुआ था। आपने खुद देखा कि कफन कम पड़ गए लाशों के लिए, जगह कम पड़ गई लाश जलाने के लिए। सुबह 8 बजे से लाश बाड़ी रखी जाती जलाने की, रात 11 बजे आता था, घर वाले रोया करते थे, बाड़ियों में से बदबू आने लगी थी, तब लाश जलती थी 2-3 दिन बाद। वो नहीं चाहता हूँ कि कल वही दौर फिर आ जाए, सरकार अगर मतलब इनकी आ जाएगी तो वो तो चलिए, कौन सरकार आएगी और नहीं आएगी 10 मार्च को पता चलेगा। और हर सरकार के सामने अव्यवस्था कुव्यवस्था होती है। आपने वोट दे दिया? वोट दिया, दिखाओ क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। तो क्या सोच के दिया है वोट? बस महंगाई देख के, सरकार में महंगाई बहुत, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, आपने वोट दे दिया? क्या मुद्दा था वोट का? हमारा मुद्दा ये है कि हमारी जो सरकार है, इस सरकार से हम लोग बहुत परेशान, हम लोग युवाएं जो हैं बेरोजगार भी नहीं है हमारे पास, हम ऐसे दर भटक रहे हैं और जो नौकरी वोकरी वो भी नहीं निकाल रहे हैं। तो आप कहाँ तक पढ़ाई की आपने? हमने ग्रेजुएट हैं। अच्छा, आप बताओ, वोट दे दिया? यस, बिल्कुल। मेरा नाम यशवंत राव है। मैंने बेरोजगारी, यशवंत राव मेरा नाम है, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के रोजगार पे हमने मुद्दे को लेकर वोट किया अपना माननीय बहन जी को। यशवंत राव जी? राव तो उधर महाराष्ट्र होते, राव नहीं, बट मेरा सरनेम है राव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? के लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। जो मेरा मेन मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दों को लेकर हमने माननीय बहन जी को वोट बनाने का। अच्छा, बहन जी को वोट दिया। तो आप SC बिरादरी के हो? यस। अच्छा, बहन जी को वोट दिया। लेकिन कुछ क्या दे रहे हैं? राशन दे रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहा है, मर जाते हैं भूखे। अच्छा, क्या मिलता खाए? अच्छा, हाँ। जो बनिया रहा है वो तो और महंगा कर देता, मर जाते ना हमने भूखे। अच्छा, सब कुछ किया। और क्या किया? अब पेट भर जाएगा। हाँ, गल्ला दे दिया इससे, और ये गल्ला दे दिया। ये तो सरकार का फर्ज है, क्योंकि लॉकडाउन लगा रहा है। लॉकडाउन में सरकार नहीं देगी तो क्या पब्लिक सरकार मान्यता सब, कोई जातिवाद नहीं है। बसपा और सपा में जातिवाद है, भाजपा में जातिवाद नहीं है। मैं सतीश राजपूत, मुझको मोहन वाजपेयी ने मारा था। इंडिविजुअल बात मत करिए, इंडिविजुअल जीतेगी, बाकी कुछ नहीं जीतेगा। मोहन वाजपेयी को बंद किसने करवाया था? हमने करवाया। इस सरकार में, योगी सरकार में जातिवाद नहीं है। सब योगी सरकार में जातिवाद नहीं है, बराबर सब जातियां, हिंदू मुसलमान सब जातियां बराबर है। मुझे न्याय मिला योगी सरकार, अगर सपा भाजपा होती तो मुझे न्याय नहीं मिलता। चलो, अभी इंडिविजुअल बात हो रही है। अगर कहते हैं कि जातिवाद नहीं है सरकार में, दूसरे वाले सज्जन यही कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं है तो हिंदू मुसलमान क्यों है? अब जरा पीछे आते हैं, इधर आइए, इधर आइए। ऐसे कैंडिडेट, आप लोग जरा एक जगह रुक जाइए ना, मुझे बात करने दीजिए। आपने माताजी वोट दे दिया? तो क्या सोच के वोट दिया इस बार? किसकी सरकार चाहिए? अरे तो किसकी सरकार चाहिए? यही वाला चाहिए, बदलना चाहते हो? यही चाहिए। क्यों क्यों, ये बताओ। अरे ये हम नहीं जानते। क्या नाम है आपका? वोट दे दिया आपने? तो क्या सोच के वोट दिया? कौन सी सरकार चाहिए? क्या नाम है आपका? है, दिखाओ कार्ड दिखाओ। सुशीला देवी। तो क्या सोच के वोट दे रहे हो? आप क्या सोचे हैं? कौन चाहिए आपको सरकार? जौन बढ़िया चलावे। और कौन बढ़िया चलाएगा? चलो, बहरहाल ग्रामीण महिलाओं को थोड़ी बातचीत में भी दिक्कत होती है। आप जरा पीछे आते हैं। ऐसे ही जो लोग वोट देकर आ रहे हैं, यहाँ बूथ है, बार बार मैं कहूँगा। और मेरा मकसद है कि बूथ से जो तुरंत वोट देकर निकलते हैं, वो क्या सोचकर उन्होंने वोट दिया, उनके दिमाग में क्या है, वो मायने रखता है। और एक मिनट जरा मैं महिलाओं से जरा बात करूं। और उसमें क्या होता है कि तुरंत वो निकलते हैं और तुरंत उनकी जो राय है वो मायने रखती है, पहले मैंने बताया। और मैं अलग अलग इलाकों के बूथ पर जा रहा हूँ। अभी मैं हूँ DS इंटर कॉलेज है ना, ये शायद DS इंटर कॉलेज पर। जैसे अभी ये देखिए, 2-3 महिलाएं वोट देने जा रहे हो। तो क्या सोच के जा रहे हो? बदलना चाहते हो, ये रखना चाहते हो? नहीं, रखना चाहते हैं। काहे? हाँ, हमको बहुत दिया। क्या बहुत कुछ दिया, बताओ। राशन देता है, हाँ, पेंशन देता है, हाँ, हमको रक्षा मिलती है। राशन देता है, क्या देता है? पेंशन मिलती है और रक्षा मिलती है। क्या नाम है? राम बेटी।
राम बेटी। आप लोगों ने वोट दे दिया? देने जा रहे हो आप लोग? वोट दे दिया? आपने क्या सोच के वोट दिया? क्या सोच के जा रहे हो वोट देने? क्या मुद्दा है आपके लिए? अरे हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं, हमको डालने से मतलब है। चलिए बहरहाल जाइए जाइए जाइए। ये 2-3 महिलाएं जा रही हैं फिर से वोट देने जा रहे हो? हाँ, तो क्या सोच के जा रहे हो? बदलना है या रखना है? रखना है। रखना है? हाँ। इन्हीं को? हाँ। किनको? ये चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? मोती है? कौन? मोती मोदी। हाँ। क्या नाम है आपका? हाँ? नाम? जमुना। जमुना। तो क्यों रखना चाहते हो इन्हीं को? काहे उनका नमक खा रहे हैं ना? नमक खा रहे? और का? इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ बूथ की तरफ। चलो आप, चलो बात करते चलते हैं। नमक खा रहे हो? नमक तो सरकार देती है। सरकार तो है तो है दे रहे हैं। उनका नमक खाई तो काहे उनका नमक हलाली करी। हाँ हाँ। अच्छा, और का? उन्हीं का नमक खा रहे हो? हाँ। आपको भी ऐसा ही लगता है? नमक खा के नमक हलाली थोड़ी ना करना है। अच्छा, नमक का बोध है। लेकिन ये बताओ, ये नमक तो सरकार की योजना है, उसमें कोई अपनी जेब से कोई थोड़ी देता है। तब भी जेब से नहीं देते तब भी। और कोई आया तो राय देन है? और कोई आया ना देन। महीना में 2 बार राशन पाई दे। हाँ। हाँ। चलिए आप जरा, आप ये आ गए इधर से, इधर आइए सामने। जो वोट देकर निकल, थोड़ा आगे हट जाइए, महिलाओं से बात करने दीजिए। वोट दे दिया? हाँ, दे। क्या सोच के दिया है वोट? अरे बहुत सोच के दिया। क्या सोच के दिया? अरे कुछ कर तो रहा है इंसान मेरे लिए। कौन कर रहा है? मोदी। क्या कर रहा है? अरे हमारे लिए राशन दे रहा, बच्चन का पेट भर रहा है, इतने ही बहुत काफी है। राशन दे रहा है, बच्चन का पेट भर रहा है। हाँ। क्या करते हो आप? हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रेमा। प्रेम। किस बिरादरी को, किस समाज से? कश्यप को। अच्छा, अब वो आपके साथ हैं? वो हैं? आप भी आ जाओ, ऐसे मत करो, बात करनी चाहिए चुनाव में। आप ही के मोहल्ले की, कोई बात नहीं, इनसे भी बात करते हैं। वोट दे दिया? दे दिया। क्या सोच के? किसको लाना है? हैं? क्यों, ये बताओ जी। अपने का इतना कर रहा है तो उसके लिए भी तो हम। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। जैसे वो कश्यप है, आप लोग भी कश्यप हो? तो गांव है कोई? नहीं, इसी कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी में रहते हैं। चलिए, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में जैसे एक और महिला आ रही हैं। वोट दे दिया? तो क्या सोच के वोट दिया? किसको लाना है इस बार? अरे जाए दो भैया। जाए दे रहे हैं भैया, बताओ। कमल कमल हैं? कमल। क्यों 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 क्यों? क्या? हाँ, इस बताओ। बार मोदी ही आएंगे। क्यों मोदी आएंगे बताओ? मोदी बहुत सबकी सहायता करता है। अच्छा, कैसे सहायता करता है? सब चीज देता, महीने में राशन देता, पैसा देता। हाँ, राशन देता। अब ये माता जी वोट देने जा रही हैं, पहले ही इनको रोकते हैं हम। वोट देने जा रही हैं? हाँ जी। तो क्या चाह रहे हो, बदलाव या? ये बात हम नहीं रह रहे थे। अरे इनको बोलने दो, नहीं ये कह सकती हैं। क्या चाहते हो आप? चलो। हाँ, देखिए, मैं अपने वीडियो में कई बार कह चुका हूँ और दिखा चुका हूँ कि ये जो राशन है, फ्री राशन, जो कोरोना काल से शुरू हुआ और 31 मार्च तक एक्सटेंड किया गया है, ये एक बड़ा फैक्टर है। गांव देहात में जब जाएंगे शहर से बाहर, और जो गरीब तबका है, अलग अलग बिरादरी, ओबीसी के लोग, दलित समाज के लोग, उनके लिए एक बड़ा फैक्टर उन्हें लगता है फ्री में राशन मिल रहा है। क्या शुभ, आप लोग वोट देने जा रहे हो माता जी? तो हम पहले ही पूछ लेंगे, हम पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं। पत्रकार समझते हो? रिपोर्टर जो होता है, सब रिपोर्ट करके बताता है। हाँ, समाचार वाले। समाचार, हाँ सही बताया, समाचार वाले। तो आप लोग किसकी सरकार इस बार चाहते हो? अरे अब जा ही रहे हैं भैया। अब जा रहे हैं भैया, तो सोच के जा रहे हैं भैया ना कि किसकी सरकार बनावेंगे। सरकार आप लोग बढ़िया उनकी की। नहीं नहीं, हमारे नहीं, बताओ। अखिलेश यादव है, मायावती हैं, योगी हैं। आप सरकार आप ही बनी और आप ही की, हमारे ही नहीं है सरकार, हम तो समाचार वाले हैं। आप किसकी चाहते हो? योगी की, अखिलेश की, मायावती की? आप बोली है सरकार मोदी बनी और कहीं की बनी? मोदी की बनी है? आप उधर से बता रहे हो कि आप ही बोल रहे हो? क्यों बनी? चलो, क्यों बनी है बताओ, क्यों मोदी के? हाँ देखो, बगल से तुम बता रहे हो बेटा, ये मत करो। उनको, महिलाओं को बोलो, आप बगल से बता रहे हैं, तब वो कह, जब वो कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं। चलो हटो जरा, एक मिनट, महिलाओं से बात करने देखो। आप लोगों ने वोट दे दिया? हम लोग समाचार वाले हैं, रिपोर्टर हैं, दिल्ली से आए हैं। तो वोट देने में आपके लिए क्या मुद्दा था? क्या मुद्दा था मतलब? क्या सोच के वोट दिया? बदलाव के लिए? हाँ, बदलाव के लिए हमने दिया वोट। हाँ, ये सरकार बदल जाइए। बदलना चाहिए। ये सरकार बदलना चाहिए। सरकार से हम लोग बहुत जो है बहुत परेशान, कुछ वो नहीं लाभ है। हाँ। बहुत बच्चों की वो पढ़ाई है बेकारी हो रही है। हाँ। हाँ, ये सरकार हट जाए तो हट जाए, 100% हटाना चाहिए।
सरकार। अच्छा, क्यों? बस ये पढ़ाई और कोई मुद्दा है? और मुद्दा बहुत सारी है, परेशानी, काम धाम, रोजगार है, हर चीज है। क्या आपसे हम बताएं, लेके चले बस वही इतना दे देते, आटा चावल और नमक, बस इसी में बस ये है। और कुछ नहीं है, घर में और खर्चा नहीं है, बहुत सारी खर्चाएं हैं। बढ़ा दिया, अगर 1,000 का वो दिया है, कर दिया, गैस कर दिया, सिलेंडर कर दिया। गरीब आदमी कहाँ चले? हमारा आदमी चलाता गाड़ी, ड्राइवरी करता, कहाँ से ला पाएगा? ये सोच हल्के कहती, ये हट जाए, बहुत जरूरी का हटाना चाहिए सरकार। तो ये भी एक पक्ष है कि अगर 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो उससे क्या होने वाला है? दे रहे हैं तो क्या है, उसमें हो जाता। सही बात, हो जाता। सही बात, ये भी एक पक्ष है। फिर से आते हैं इधर, ज़्यादा से ज़्यादा जरा महिलाओं से बात करते हैं। वोट दे दिया? वोट दे दिया माता जी? अभी नहीं, वहाँ वोट है। तो यूपी की 59 सीटों पर आज वोटिंग है। चौथे दौर का चुनाव है। 172 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है 3 दौर में। अब ये चौथा दौर बहुत अहम है और चौथे दौर के साथ आधी से ज़्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी। शायद 231 सीट हो जाएगी आज के दौर के बाद। और आज के दौर के वोटिंग के बाद तय हो जाएगी कि यूपी में सरकार किसकी आ रही है। 3 चरण इसके पहले हुए, चौथा आज है। जो इन 4 दौर में जो लीड बनाए रखेगा उसी की सरकार आएगी। और पहले, दूसरे, तीसरे दौर की बात करें तो हर दौर में बीजेपी को बीते चुनाव में बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी। पहले दौर में 58 में 53 सीटें, दूसरे दौर में 55 में शायद 37 सीटें थी, तीसरे दौर में 59 में 49 सीटें बीजेपी को थी। चौथे दौर में जहां आज चुनाव है यहाँ भी 59 में से 51 सीटें बीजेपी गठबंधन को थी। तो बीजेपी बहुत गेन करती रही पिछले चुनाव में इन 4 दौर की सीटों पर। अब आज की वोटिंग के बाद 232-31 सीटों पर जब वोटिंग हो जाएगी, इसमें देखना होगा कि समाजवादी पार्टी या और कोई दावेदार अगर बीएसपी कहीं है, क्या बीजेपी को डेंट करके इतना कमज़ोर पहुंचाने में कामयाब हुई कि बीजेपी की सीटें, जो बीजेपी गठबंधन की 350 सीटें 2017 में, गठबंधन की बात कर रहा हूँ, वो सीटें 125 घट सकती हैं, 200 से नीचे आ सकती है। ये देखना होगा वोटिंग का पैटर्न क्या है। थोड़ा आप भी अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि किसी पोलिंग बूथ के हैं? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है। चलिए, कार्यकर्ता तो अपनी बात ही कहेगा। क्या नाम है? ऐसा कुछ नहीं। उत्कर्ष वर्मा मधुर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। चलिए, प्रत्याशी हैं आप? वो तो उत्कर्ष वर्मा, हम उनके बूथ एजेंट हैं, हम इस बूथ एजेंट। चलिए, तो बूथ एजेंट से असल मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि पता है ना जैसे आप बोलोगे क्या बोलोगे पता है, इसलिए मैं वोटर से बात करता हूँ। वोट दे दिया? हमने वोट दे दिया सर। दे दिया वोट दे दिया। हाँ, क्या सोच के? राष्ट्रहित में हमने किया है। हाँ, राष्ट्रहित, पॉइंट टू बी नोटेड, राष्ट्रहित। हाँ, यहाँ यूपी में चुनाव हो रहा है, सांड यहाँ भागे जा रहे हैं, खेत में हेलीपैड तक पहुँच जा रहे हैं, गरीबी बेरोजगारी की लोग बात कर रहे हैं। राष्ट्रहित इसमें कहाँ से अभी है, बताइए जरा, समझाइए। सांड जो है हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। कोई मोदी योगी अपने घर से तो छोड़ नहीं रहे, हम लोगों के घर से ही छूटे हैं। अब सांड और गायों का गाँव का क्या है कि दूध लेते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। जब बच्चियाँ भी आती है तो पीछे पीछे बच्चियों लेके जाते हैं कि चलो हमारे घर पे। तो वही योगी जी ने कहा था इंतजाम करेंगे, गौशाला खोलेंगे, वो सब इंतजाम तो नाकाम है ना, तभी तो होंगे। और अगर ये दिक्कत ना होती तो मोदी जी को बोलना पड़ रहा है हर भाषण में कि हमने वो फार्मूला खोज लिया। एक मिनट, मोदी जी को क्यों बोलना पड़ा कि हमने वो फार्मूला खोज लिया है, 10 मार्च के बाद गोबर से भी कमाई होगी और अब पशु का इंतजाम। 5 साल हो चुके हैं और 5 साल और दीजिए बीजेपी को, देखिए क्या कमाल होगा। देश को बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, एक मिनट, अभी इनको भी जरा सुन, एक मिनट रुकिए, बर्बाद हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, इनको भी सुनने दीजिए। क्या नाम है आपका? ताज मोहम्मद। क्या? ताज मोहम्मद। वोट दे दिया? जी, वोट दे दिया है। क्यों कर रहे देश बर्बाद हो जाए? देश बर्बाद हो जाएगा। 5 साल अगर योगी मोदी बैठे तो देश बर्बाद हो जाएगा। वही देश इस कगार पे आ गया है। तो जो मजदूर जो मजदूरी करते हैं उनको मजदूरी नहीं मिलती है, और जो ऑटो वाले रिक्शा जो चलाते हैं उनको किराया 10 रुपया लिया जाता है, और नहीं रुपया देते हैं तो उनको मारा जाता है। अरे चलिए, ये तो लोकल टाइप का कोई इशू हो गया। हाँ, किसी से ये पूछिए कि जो यहाँ पर रैली है, मोदी योगी या इनका कोई बड़ा रैली क्यों नहीं? हम बताएंगे, हम आपको बताते हैं क्यों नहीं। मोदी रैली इसलिए नहीं आए, मोदी इसलिए नहीं रैली पे आए
कि उनको पता है कि यहाँ की 8 सीटें बीजेपी जीत रही है सर, क्योंकि उनको मंच साझा करना मोदी योगी इसलिए नहीं आए कि यहाँ पे जानते हैं कि 8 की 8 सीटें बीजेपी जीत रही है। अभी शूट करने दो। चलिए, तो मोटे तौर पर आपने देखा जो भी मतदाताओं का। अब मैं ज़रा चलूँगा निघासन की तरफ। निघासन जो यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है, और निघासन वही विधानसभा है जहाँ से अजय मिश्र टेनी पहली बार विधायक के तौर पर 2012 में जीते, 14 में सांसद बन गए। उसके बाद वहाँ दोबारा पोलिंग हुई बीच में, वहाँ फिर बीजेपी जीती और अभी भी बीजेपी के वहाँ से सिटिंग एमएलए बीजेपी के हैं। और निघासन से अजय मिश्र टेनी अपने बेटे की दावेदारी के लिए प्रयासरत थे। उसी बीच ये कांड हुआ और उसके बाद उनका बेटा सलाखों के पीछे 4 महीने के लिए रहा। तो जमानत पर अजय मिश्र टेनी का बेटा भी है और खुद अजय मिश्र टेनी तो है ही। तो चलते हैं, यहाँ मतदाताओं का रुख रुझान आपने देखा सुना, अब जरा चलते हैं दूसरे बूथ की तरफ।